बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, 10 दिसंबर 2018 थर्ड टेम्पल का इसराइल ने बैतुल मक़दस में संगे बुनियाद रख दिया। आग जलाकर तकरीबात की गईं और मजहबी रसूमात अदा की गईं। तमाम यहूदी सारी दुनिया में खुशियां मना रहे थे और उम्मते मुस्लिमा सो रही थी या फिर दुआएं मांगने में मसरूफ थी। आमना ये सब मनाजर टीवी पर देख रही थी। वो दिल्ली के एक नवाही इलाके में रहती थी। आज उसका निकाह था। आमिर आमना का चच्चा ज़ाद था। आमना से कम पढ़ा लिखा सही मगर समझदार और दीनदार था। रात के 1 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ। खुशी उसके चेहरे से जाहिर थी। वो आमना के पास आ बैठा और उसका घूंघट उठाया। खासी देर वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर आमिर ने पूछा, घूमने के लिए कहाँ चलोगी आमना? मैंने शादी के लिए 1 माह की छुट्टी ले रखी है, कहीं इंडिया से बाहर चलेंगे। इसराइल, आमना ने जवाब दिया। आमिर हैरान रह गया। इसराइल? मगर क्यों? उसने पूछा। मैं जानना चाहती हूं कि उनकी कामयाबियों का राज क्या है। मैं उनको करीब से देखना चाहती हूं। आमिर ने कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं। मेरी भी ख्वाहिश है इसराइलियों के राज समझने की। आमिर राजी हो गया। 17 दिसंबर 2018 को आमना और आमिर तल अबीब के एयरपोर्ट पर उतरे। वहीं एक गाइड ने उन्हें तल अबीब के एक होटल पहुंचाया। होटल खासा वसी व अरीज था और जगह जगह हिंदुस्तानी मौजूद थे। आमना को हिंदुस्तानी इस तादाद में इसराइल में देखकर हैरत हुई। वो शाम को सैर के लिए निकले। आमना ने खास तौर पर हिंदू लड़कियों वाला हुलिया बना लिया ताकि वो स्कार्फ वगैरह की वजह से मशकूक ना नजर आए और इसराइली उससे बात करते हुए ना झिझकें और वो ज्यादा देर मालूमात हासिल कर सके। इसराइल में घूमते हुए एक बात और हैरान कुन थी, हर इसराइली ने गन रखी हुई थी, चाहे लड़कियां हों, बूढ़े हों या 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, सब हथियार बंद थे और रेस्टोरेंट, स्कूल, बाजार हर जगह आ जा रहे थे। इसके अलावा एक और बात मुशाहिदे के लायक थी। पूरे इसराइल में बड़ी तादाद में गरकद के दरख्त लगे हुए थे। यहां तक कि इमारतों के अंदर भी गरकद की तस्वीरें लगी हुई हैं। लोगों के कपड़ों तक पर गरकद की तस्वीरें थी। मजहबी लिहाज से भी यहां यूरोपी और अमरीकी तर्ज अमल नहीं था, बल्कि सब छोटे बड़े पाबंदी से इबादतगाहों को जाते थे। ये 19 दिसंबर की एक सर्द सुबह थी। आमिर सो रहा था मगर आमना को फजर के बाद नींद नहीं आई। आखिर 7 बजे तक वो भूख से बेहाल हो गई और उसने अकेले ही होटल के डाइनिंग हॉल में जाने का फैसला कर लिया। इसराइली जैसे भी हों मगर उनके रिवायती खाने इंतहाई मजेदार थे और अरबी खानों से मिलते जुलते थे। आमना जब डाइनिंग हॉल में पहुंची तो एक मेज पर चंद बूढ़े इसराइली तर्ज की छोटी सी टोपी पहने बैठे थे और एक मेज पर अकेली लड़की बैठी कहवा पी रही थी। बाकी पूरा हाल खाली था। आमना इस लड़की के पास गई और अंग्रेजी में बोली, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूं? मैं एक इंडियन हूं, आप मेरे साथ नाश्ता करेंगी तो मुझे खुशी हो। लड़की ने आमादगी जाहिर की तो आमना ने बहुत सारा नाश्ता मंगवा लिया, जिसमें दूध, अंडे, आलू के हैश ब्राउन, चीज स्टिक्स समेत चाय, कॉफी वगैरह भी शामिल थी। इसराइली लड़की खासी खुश इखलाक थी। उसने पहले ही कह दिया कि बिल मैं दूंगी, हम मेहमानों की तवाज़े करना जानते हैं। उस लड़की का नाम सारा था। वो अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहती थी और सिर्फ 2 माह पहले ये लोग इसराइल शिफ्ट हुए थे। उसके वालिद एक बैंकार थे, वालदा हार्ट स्पेशलिस्ट थीं और सारा फार्मेसी की तालीम हासिल कर रही थी। इसकी 2 बड़ी बहनें भी डॉक्टर थीं और शादीशुदा थीं। वो भी अपनी फैमिली के साथ इसराइल में रिहाइश इख्तियार कर चुकी थी। सारा, ये इसराइल में सब लोग हथियार क्यों लेकर चलते हैं? हत्ता कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स और नर्सें तक अपने बेल्ट से एक छोटी पिस्तौल बांधे रहते हैं। आमना ने पूछा। सारा मुस्कुराने लगी। ये हमने आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। उन्होंने कभी उम्मत के एक हिस्से को फौज के तौर पर मुख्तस नहीं किया,
बल्कि तमाम उम्मत जंग के वक्त फौज बन जाती थी। हम इसराइलियों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली को अपनाया। इसराइल की 80 लाख की आबादी में से सिर्फ 1.5 लाख मुस्तकिल तौर पर रिवायती फौज है, लेकिन 70 लाख आबादी हर वक्त जंग के लिए तैयार है। इसराइल के हर शहरी को 3 साल की फौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसमें वो हर किस्म के हथियार चलाना, कमांडो एक्शन, जंगी हिकमत अमली, मंसूबाबंदी और दीगर मुल्कों के हालात सिखाए जाते हैं। इसलिए जब भी कोई जंग हो, हमारी 70 लाख फौज फराहम होती है, चाहे औरत चाहे मर्द, उसने आमना को बताया। ठीक, आमना ने सर हिलाया। मगर हर वक्त हथियार क्यों? हर वक्त तो जंग नहीं हो रही। उसने पूछा, अगर एक शख्स मर रहा हो तो उसे किस चीज की जरूरत होगी तुम्हारे ख्याल में? सारा ने पूछा। पानी, खुराक, दवा अपने अजीज उसके पास हों ताकि आखिरी मुलाकात हो जाए, आमना ने जवाब दिया। सही, सारा ने तायीद की। लेकिन जब मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा रहे थे तो उनके पास खुराक और एक दाना न था। वो फाके की हालत में थे। उनकी बेगम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फाके की हालत में थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के पीछे जो दीवार थी उस पर उस वक्त के जदीद तरीन हथियार तैयार हालत में लटके हुए थे और एक फौज घर के बाहर तैयार की जा रही थी जिसे हमले के लिए रवाना होना था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए तो भी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज रवाना की और इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी रसूमात में भी शिरकत का मौका न मिल सका। उसने आमना को आमना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बताई। आप लोग मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर इतनी सख्ती से अमल क्यों करते हो? आमना ने सारा से पूछा। क्योंकि दुनिया में कामयाबी हासिल करना है तो उनकी तालीमात में वो गुर मौजूद हैं जो हमें तमाम दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के काबिल बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, सारा ने कहा। आमना मुस्कुरा दी। यानी आप लोग मानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं? उसने कहा। बिल्कुल मानते हैं, बस इकरार नहीं करते, क्योंकि हम अपने मसीह मौऊद का इंतजार कर रहे हैं। हम शैतानी निज़ाम लाना चाहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का निज़ाम लाना चाहते थे। हमारी मंजिल जुदा जुदा है, मगर दुनियावी कामयाबी का तरीका वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। आपकी तो मंजिल भी वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और तालीमात इख्तियार क्यों नहीं करते? अंग्रेजों की नकल क्यों करते हो? सारा ने पूछा। आमना शर्मिंदा सी होकर रह गई। क्योंकि हम इतने अक्लमंद नहीं जितने आप लोग हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये गरकद के दरख्त का क्या मामला है? हर तरफ गरकद के दरख्त, उसने पूछा। सारा ने कहा लगाया, ये भी आपके ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। उन्होंने फरमाया था कि बड़ी जंग हर मजदून में हर यहूदी को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। सिर्फ गरकद के दरख्त ही यहूदियों को अल्लाह के अजाब से पनाह देंगे। इसलिए हम इसकी काश्त जंगी बुनियादों पर कर रहे हैं, उसने बताया। आमना ने गौर से सारा की बात सुनी। मुझे कुछ और बताओ गरकद के बारे में, उसने कहा। गरकद को अंग्रेजी में बॉक्स थॉर्न और यूनानी में लाइसियम कहते हैं। ये दरख्त ज्यादा से ज्यादा 6 फीट ऊंचा होता है। ये अरब में भी बहुत होता था, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम दरख्त कटवा दिए और इसकी काश्त को ममनू करार दे दिया। इसे अरबी में अस्वीज कहते हैं। इसराइल में इस दरख्त की ज्यादा से ज्यादा काश्त के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं। इसराइल के अलावा भारत और अफगानिस्तान वो 2 मुल्क हैं जो गरकद से बहुत अकीदत रखते हैं और बड़ी तादाद में इसकी काश्त कर रहे हैं। इसराइल में 2010 तक गरकद के 24 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके। महाराष्ट्र में गरकद के 5 करोड़ दरख्त बजरंग दल सिर्फ 2013 तक लगा चुकी थी। पूरे भारत में गरकद इस कदर लग चुका है कि शुमार मुमकिन नहीं। सारा ने आमना की मालूमात में इजाफा किया। यहूदियों और हिंदुओं में इस कदर हम आहंगी समझ से बालातर है। आमना ने हैरत से कहा, यहूदियों का अकीदा है कि हिंदू जो इंडिया में रहते हैं
वो बुनियादी तौर पर इसराइली हैं और सदियों पहले यहूदियों से अलहदा होकर भारत में सकूनत इख्तियार की। ताहम जैसे यहूदी कभी गाय की पूजा करते थे, हिंदू अभी तक गाय की पूजा करते हैं। मिजाज भी यकसा हैं, मुस्लिम दुश्मनी भी एक जैसी और मकासद भी हम आहंग। लिहाजा गुज़श्ता बरसों में भारत और इसराइल खासे करीब आए हैं। हिंदुओं ने भी खुद को इसराइल का गुमशुदा हिस्सा तस्लीम कर लिया है और आइंदा के लिए सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसराइल अब 2023 के बाद अमेरिका का किरदार इंडिया को देना चाहता है। सारा ने हिंदुओं और यहूदियों की आपसी मोहब्बत के राज खोले। आमना ने अपना फोन ऑन कर रखा था और सारा का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर रही थी। थर्ड टेंपल में एक पत्थर लाए जाने का भी तज़किरा हो रहा है। इस पत्थर का क्या किस्सा है? उसने सारा से पूछा। सारा ने संजीदगी से सर झुकाया और काफी की चुस्की ली। ये मुकद्दस पत्थर वो है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्ते दाऊद या थ्रोन ऑफ डेविड कहा जाता है। जब हैकले सुलेमानी तामीर किया गया तो दीगर मुकद्दस अशिया के साथ साथ इसे भी हैकले सुलेमानी में लगा दिया गया। 70 ईस्वी में जब रोमियों ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों को कत्ल किया और टाइटस ये पत्थर भी रोम में लगाने के लिए ले गया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड फिर स्कॉटलैंड ले जाया गया। इन दोनों जगह इस पत्थर को ताजपोशी के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर इंग्लैंड में मलका की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होने लगा। आज भी ये वेस्टमिनिस्टर बरतानवी पार्लियामेंट के साथ मौजूद चर्च में है। अब जल्द ही इसे थर्ड टेंपल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्राइस्ट, जिसे आप दजाल कहते हो, आने वाला है और उसकी ताजपोशी इसी पत्थर पर होगी। उसने सब कुछ बता दिया। वाह यार सारा, तुम ये जानते हुए भी कि हम मुस्लिम हैं, इतनी वजाहत से सब कुछ बता रही हो। मेरा ख्याल था कि मैं उसको बताऊंगी कि मैं मुस्लिम हूं, वो मुझसे हिचकिचाएगी, आमना ने कहा। सारा ने जोरदार कहकहा लगाया। तुम मुस्लिम हो तो हमारा क्या बिगाड़ लोगी? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने तो ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी 1 सदी पहले छाप दिया था, जिसमें तुम्हारा मदीना भी शामिल था। तुमने क्या कर लिया? हमने अमरीकी सफारत खाना बैतुल मक़दस में बनाकर यह साबित कर दिया कि बैतुल मक़दस इसराइल का दारुल हुकूमत है। तुमने मस्जिदों में दुआएं करने के सिवा क्या कर लिया? उसने तहकीर से कहा। हमने पाकिस्तान बना लिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना लिया, और भी बहुत कुछ होगा, आमना ने कहा। यह तुम्हारा ख्याल है। क्या तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान के किस अखबार और किस न्यूज चैनल ने थर्ड टेंपल की बुनियाद पड़ने की खबर नहीं चलाई? इनका सारा मीडिया हमारे हाथ में है। वही खबरें चलाते हैं जो हम चाहते हैं। कौम की इस तर्ज पर तरबियत कर रहे हैं जिस तरह हम चाहते हैं। उनके बच्चों के हीरोज खालिद बिन वलीद, टीपू सुल्तान और तारिक बिन ज़ियाद नहीं हैं। उन बच्चों के हीरोज मैसी, टॉम क्रूज और बिल गेट्स हैं। उनमें से कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद को नहीं आएगा। पाकिस्तानी तो अपने घटिया सियासतदानों के पीछे लगकर एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सारा ने कड़वी हकीकत बयान की। आमना ने इंतहाई नफरत से सारा को देखा। होश में आओ, भूल गईं 1967 में पाकिस्तान ने इसराइल का क्या हशर किया था? क्या भूल गईं कि अमेरिका को बेवकूफ बनाकर कैसे ज़ियाउल हक ने अमेरिका के खर्चे पर अपने दुश्मन रशिया के कदम पाकिस्तान में दाखिल होने से रोके थे? कैसे उसने तुम लोगों को अंधा बनाकर एटम बम तैयार किया था? तुम तो एक ISI का मुकाबला नहीं कर सकते, उसने खरी खरी सुना दी। सारा ने एक बार फिर जोरदार कहकहा लगाया। मैं नहीं भूली, मगर तुम भूल गई कि हमने ज़ियाउल हक का क्या हशर किया था। आज पूरे पाकिस्तान में उसका कोई नाम लेवा नहीं, उसको नफरत का निशान बना दिया गया। आज के तुम्हारे लीडर हमारे इशारों पर काम करते हैं। शराब को हलाल करार दिया जा रहा है। यहूदियों को असेंबली के फ्लोर पर अल्लाह की महबूब कौम करार दिया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है। आमना ने अपना चेहरा टिश्यू से साफ किया। हमारे पास अभी मुखलिस और बातदबीर क़यादत नहीं है, लेकिन जब तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर इतना यकीन रखते हो
تو ذرا حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، غزوہ ہند اور دنیا پر اسلام کے غلبے کے بارے میں احادیث پڑھ لینا۔ بے شک ہم امت کے طور پر عضو معطل سے بڑھ کر کچھ نہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے پیش گوئیاں کر رکھی ہیں کہ ہمارا پاکستان مدینہ ثانی ہے، اسلام کا قلعہ ہے، وہاں سے ایک نہیں ہزاروں محمد بن قاسم اٹھیں گے، انڈیا کو سپر پاور بنانے کی خواہش رکھنے والے روتے رہ جائیں گے۔ میرا پاکستان سپر پاور بھی بنے گا اور دنیا میں اسلام بھی نافذ ہوگا۔ آج کی بڑھتی ہوئی بے راہروی شمع کے بجھنے سے پہلے کی بھڑک ہے۔ بے راہروی ختم ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کی تعلیم کو تم جتنا چاہو اپنا لو، مگر ان تعلیمات کا اصل چہرہ تمہیں ایک دن ہم ہی میں نظر آئے گا۔ جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم صرف بہک گئے ہیں، لیکن ہیں رب کے ہی عاشق، اور تم شیطان کے پیرو ہو۔ اس نے بلند آواز میں کہا اور ناشتے کے بل سے ڈبل رقم میز پر پھینک کر چلی گئی۔ سارا ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور غزوہ ہند کے متعلق احادیث پڑھنی پڑیں گی۔ اس نے سوچا مگر آمنہ تو ہندوستانی ہے اور یہ میرا پاکستان کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ سوچتی ہی رہ گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔